हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे 4 बार प्यार हुआ लेकिन शादी नहीं हुई। एक ऐसे शख्स की जिसका टाटा परिवार के साथ खून का रिश्ता नहीं है बल्कि ये तो गोद लिए हुए पुत्र हैं। एक ऐसे शख्स की जिसने अपने राज में टाटा को शिखर पर पहुंचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। आइए डिटेल में जानते हैं इनकी जिंदगी को। चलिए शुरू करते हैं। टाटा ग्रुप के अंडर 100 कंपनी आती हैं। टाटा की चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक, सुई से लेकर स्टील तक, लखटकिया नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में पिता नवल, जो कि रतन जी टाटा द्वारा गोद लिया हुआ बेटा है, और माता सोनू के घर हुआ था। रतन टाटा का धर्म पारसी है। जब रतन टाटा 10 साल के थे तो इनके माता पिता अलग हो गए थे। तब जमशेद जी के बेटे रतन जी टाटा की पत्नी नवाज बाई, जो कि रतन टाटा की दादी थीं, इन्होंने इन्हें गोद ले लिया था और पालन पोषण किया। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई और शिमला से पूरी की। फिर वास्तुकला में BS की पढ़ाई को पूरा करने के लिए सन 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। फिर 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई पूरी की। रतन टाटा को एक तो पालतू जानवरों से प्यार है, दूसरा उन्हें प्लेन उड़ाना पसंद है। उनके पास लाइसेंस भी है। रतन टाटा का कर्मचारियों से प्यार काबिले तारीफ है। टाटा में नौकरी करना सरकारी नौकरी से कम नहीं है। रतन टाटा नए स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ओला में, पेटीएम में इत्यादि। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने कैरियर की शुरुआत 1961 में एज ए टाटा स्टील एम्प्लॉय की थी, लेकिन 1991 आते आते वो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में जाकर रिटायर हुए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। रतन टाटा को सन 2000 में पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है, और सन 2008 में पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, से नवाजा गया। सन 2008 में 26/11 के दिन आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला किया था। इस होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे उन सबका इलाज टाटा ने ही कराया था। होटल के आसपास ठेला लगाने वाले जिन लोगों को नुकसान हुआ था उन सबकी मदद टाटा ने की। होटल जितने दिन तक बंद रहा, कर्मचारियों को उतने दिन की पूरी सैलरी दी गई थी। आपको बताते चलें कि मुंबई के ताज होटल का निर्माण टाटा कंपनी बनाने वाले जमशेद जी टाटा ने करवाया था। यह होटल 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था। बात सन 1999 की है। इंडिका को लॉन्च हुए 1 साल ही हुआ था। रतन टाटा फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉयट गए थे उनको कहने के लिए कि मेरी जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है चल नहीं रही है, मैं चाहता हूं आप इसको खरीद लो। उस दिन बिल फोर्ड ने उनकी बड़ी बेइज्जती की थी। उस दिन उन्होंने कहा था, तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल खरीदकर। जब गाड़ी बनानी नहीं आती तो धंधे में आए क्यों थे। जैसे ही बिल फोर्ड ने ये बात कही, रतन टाटा को ये बात चुभ गई। रातों रात पूरी टीम को लेकर डेट्रॉयट से मुंबई आ गए और डील कैंसिल कर दी। जिद्दी बन गए। टाटा मोटर्स पर अलग से टाइम स्पेंड किया। कुछ ही दिन बाद टाटा मोटर्स तो अच्छे से ग्रो करने लगा, लेकिन बिल फोर्ड की कंपनी घाटे में आ गई। 2009 में फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर आ पहुंची तो टाटा ग्रुप ने उनको प्रपोजल भेजा कि हम तुम्हें खरीद लेते हैं। ठीक उसी तरह फोर्ड की पूरी टीम डेट्रॉयट से मुंबई आई और आकर बोले, आप हमारी जगुआर लैंड रोवर खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने बड़े प्रेम से 9,600 करोड़ में उनकी जगुआर लैंड रोवर खरीद ली। रतन टाटा को 4 बार प्यार हुआ लेकिन शादी नहीं हुई। एक बार तो उनकी शादी बस होने ही वाली थी। दरअसल रतन टाटा को अमेरिका में पढ़ाई के दौरान एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों शादी के लिए तैयार भी हो गए। रतन की दादी की तबीयत खराब होने की वजह से रतन तो भारत आ गए, लेकिन भारत चीन युद्ध से उनकी प्रेमिका बहुत डर गई और भारत नहीं आई। और कुछ दिनों बाद उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। टाटा कंपनी के फाउंडर जमशेद जी टाटा को छोड़कर पहले 5 चेयरमैन में से किसी का कोई वारिस नहीं था, मतलब औलाद नहीं थी।
1887 में टाटा की स्थापना करने वाले जमशेद जी खुद चेयरमैन बने। 1904 में इनकी मौत हो गई। जमशेद जी के बेटे सर दोराबजी टाटा 1904 में चेयरमैन बने। 1932 में इनकी मौत हो गई। टाटा की कमान दी गई दोराब जी की बड़ी बहन के बेटे नौरोजी सकलतवाला को। 1938 में इनकी मौत हो गई। टाटा की कमान दी गई जमशेद जी के चचेरे भाई के बेटे JRD टाटा को। 1991 में ये रिटायर हो गए। कमान दी गई जमशेद जी के बेटे रतन जी टाटा द्वारा गोद लिए हुए नवल टाटा के पुत्र रतन टाटा को। 2012 में रतन टाटा रिटायर हुए। कमान दी गई रतन टाटा के सौतेले भाई के सगे साले साइरस मिस्त्री को। 2016 में मिस्त्री को कंपनी से निकाल दिया गया। अब कमान दी गई है नटराजन चंद्रशेखर को। ये था टाटा चेयरमैन का फैमिली ट्री। हो सकता है आपको एक बार देखने या सुनने से समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, इसे 2-3 बार समझिए। रतन टाटा भारत या दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं है? यही सवाल एक रिपोर्टर ने भी पूछा था। जवाब मिला, वो व्यापारी हैं और मैं उद्योगपति। बात करते हैं अंबानी परिवार की। ये एक परिवार द्वारा चलाया गया बिजनेस है, बल्कि टाटा सन्स को टाटा ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। सभी जानते हैं कि ट्रस्ट में किसी एक आदमी की हिस्सेदारी नहीं होती। टाटा की कमाई का 66% हिस्सा इसी ट्रस्ट में जाता है। रतन टाटा के रिटायरमेंट के बाद टाटा सन्स को तय करना पड़ा कि नया चेयरमैन कौन बनाया जाए, जबकि अंबानी का तो अपने बिजनेस पर मालिकाना हक है। उनका बिजनेस या तो बेटे या बेटी के हाथ में ही जाएगा। अकेले आदमी की कंपनी ना होने की वजह से रतन टाटा सबसे अमीर आदमी नहीं है। हमारा सलाम है एक ऐसे सच्चे भारतीय को। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।